और अपने स्वामी जी से एक बार जरूर मिलूंगी। अरे बहुत दुख उठाइए इस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए इस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए इस जिंदगी में, नहीं साथ देता आरी बहुत दुख उठाए इस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए इस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए इस जिंदगी में, नहीं साथ देता कोई बेवसी में, नहीं साथ देता। यही राजन की हवेली है। अब मैं आवाज लगाती हूँ, देखती हूँ अरे कोई है। अरे कौन है? एक और मुसीबत की मारी हुई हूँ, मुझे राजन से मिलना है। कौन हो? मैं एक दुखियारी हूँ, मुसीबत की मारी, मुझे राजन से मिलना है। अच्छा, एक मिनट यहीं पे आप गेट पे खड़ी रहो, हम महाराज से पूछ के आ रहे हैं। एक गेट पे एक औरत आई है, वो कह रही कि हमको राजन से मुलाकात करना है और कुछ बातें करना है। जैसे हुक्म महाराज। ए बच्ची, ये किया, आओ चलिए। नहीं, राजन, इसकी आंखों में आंसू। तुम कौन हो बेटी मेरी, अरे क्या है तो रोना। कौन हो बेटी मेरी, क्या है तेरा नाम, अरे कहाँ की तुम रहने वाली, अरे कहाँ तुम्हारे। हेलो, आ गए जवाहिर लाल बड़े भैया कोटिया चित्रा निवासी हैं, उनकी तरफ से 100 रुपए का व्यवहार, साथ में कंपनी के लिए 10 रुपए की इनाम कंपनी की तरफ से। धन्यवाद। राजन बेटी, क्या नाम है तुम्हारा? जरूर बताऊंगी, और कहाँ की रहने वाली हो? लेकिन सबसे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? अरे हाथ
हाथ जोड़ी विनती करूं अरे मेरे माँ। हाथ जोड़ विनती करूं अरे मेरे महाराज और मेरी स्वीकारी हो करूं मैं बारंबार। मेरा नाम निर्मला है और मैं इसी शंकरगढ़ रियासत की रहने वाली हूँ और मैं रामू की पत्नी हूँ। क्या हाँ राजन। तुम रामू की पत्नी हो? हाँ तो किस लिए आई हो? राजन, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे स्वामी जी को जो फांसी की सजा दी गई है वो किस जुर्म में दी गई है राजन? देखो, तुम रामू की पत्नी हो और उसका जुर्म पूछती हो। मैंने तुम्हें अपने मुख से बेटी कहा है, इसलिए बेटी तुम्हारे पति ने हमारी बहन राधा का खून किया है। नहीं नहीं राजन, ये बिल्कुल झूठ है, वो खून ही नहीं हो सकती राजन। बेटी, सबूत और गवाह दोनों हमारे पास हैं, इसलिए वो दोषी है। ठीक है राजन, मैं मानती हूँ, लेकिन मेरी आपसे यही विनती है क्या कि आप एक बार मुझे उनसे मिलवा दीजिए राजन, सिर्फ एक बार। बहुत अच्छी बात है, हम तुम्हारी अरदास को जरूर कबूल करेंगे। द्वारपाल, रामू की पत्नी को ले जाओ कटघरे के अंदर और इसे उससे मुलाकात करवा दो। हेलो हेलो, आ गए श्रवण कुमार बड़े भैया, लबेदवा निवासी हैं। लिखने वाले भैया ध्यान दीजिए, श्रवण कुमार बड़े भाई साहब लबेदवा निवासी हैं। 101 रुपए का व्यवहार दे रहे हैं कंपनी की तरफ से। धन्यवाद। द्वारपाल जी, मैं चल रहा हूँ, अगर कोई फरियादी फरियाद लेकर आता है तो हम तक उसे जरूर पहुँचाएगा। जैसे आ गए माननीय श्रीमान मुकेश कुमार जरियारी निवासी हैं। मुकेश कुमार जरियारी निवासी हैं। 101 रुपए का व्यवहार कंपनी की तरफ से। शुक्रिया, धन्यवाद। आ गए साथ में राम किशुन भोबहा निवासी हैं। 101 रुपए का व्यवहार कंपनी की तरफ से। शुक्रिया, धन्यवाद। रामू, हेलो, आ गए लाल बड़े भाई साहब संतलाल पट्टी निवासी हैं। 101 रुपए के व्यवहार कंपनी की तरफ से। धन्यवाद। रामू, देखो कोई आपसे मिलने आया है। निर्मला, आपके आखिर तू को यहाँ क्यों आ गई निर्मला? ये सब कैसे? निर्मला, हेलो, ये आ गए राजू पट्टी निवासी हैं। 100 रुपए का व्यवहार है। साथ में आ गए देशराज पट्टी
51 रुपए का व्यवहार कंपनी की तरफ से। शुक्रिया, धन्यवाद। श्यामू, क्या बात है जेलर साहब? मैं आपको हथकड़ी में खोल रहा हूँ और 15 मिनट का समय दे रहा हूँ। जो बातें करनी हो जल्दी से कर लो। ठीक है। हेलो, आ गए राजेश कुमार भैया, ग्रामपुर मालिक के पुरवा निवासी हैं। 101 रुपए का व्यवहार कंपनी की तरफ से। धन्यवाद। निर्मला, आखिर आखिर तू यहाँ क्यों आ गई? ये मुझे जो सजा मिल रही है, जो मैंने नहीं किया उसी की सजा मिल रही है निर्मला। भगवान ने इतना बड़ा। हेलो, आ गए लल्ला कुशल के पुरवा निवासी हैं। उनकी तरफ से 101 रुपए का व्यवहार है कंपनी की तरफ से। धन्यवाद। भगवान ने इतना बड़ा जुर्म किया, मुझसे मेरे भाई को छीन लिया और मेरे ऊपर महाराज की बहन राधा के खून के जुर्म में मुझे फांसी हो जाएगी। हाँ स्वामी, लेकिन आज मैं आपसे एक राज की बात बताना चाहती हूँ। कैसी बात निर्मला? आपने जाके प्राणात कुछ दिनों में मैं आपके बच्चे की माँ बन जाऊंगी। निर्मला, आज तुमने। हेलो, या गए जवाहिरलाल बड़े भैया, कोटिया चित्रा निवासी हैं। सीन को देखते हुए पति पत्नी पर ये दुखी सीन पर दुखी होकर के बड़े भैया की तरफ से 20 रुपए की नाम है कंपनी की तरफ से। धन्यवाद। आज तुमने जो बात मुझे बताई, ऐसे वक्त पर बताया कि इस वक्त हम लोग खुशियां मना भी नहीं सकते, क्योंकि कल मुझे फांसी हो जाएगी और मिट जाएगा तेरी मांग का सिंदूर, रह जाएगी तो सिर्फ अकेली। लेकिन निर्मला, तू मेरे बेटे को पढ़ा लिखा कर एक ऑफिसर बनाना, ताकि वो समाज में इंसाफ कर सके और हमारे ऊपर हुए अत्याचारों की उसे कहानी बताना। और मैं गया था दुर्गे माँ के मंदिर, वहां से ये एक लॉकेट लेकर आया और इस लॉकेट को हमारे बच्चे के गले में डाल देना, ताकि हमारा बेटा हमारे इस निशानी के साथ पले बढ़ेगा। हाँ निर्मला, निर्मला, अब तुम जाओ, क्योंकि आज के बाद हम हेलो, दोनों। आ गए मानिक श्रीमान छोटे लाल बड़े भैया, साईपुर निवासी हैं। उनकी इंसान को मारे जब जानवर कोई इंसान को मारे, दुनिया में कहते हैं कहीं उसे मारे। उस जानवर की जान आज है, वानों पे भी है, उसी रहना प्यार की दुनिया में उसी रहना मेरा। प्रहलाद, हमारा मिलने का समय खत्म हो रहा है, इसलिए हमारा समय पूरा हो गया।
हेलो, आ गए माने श्रीमान ये बड़े भैया जवाहिरलाल कोटिया। अरे कारमानी की गति नारी रामी जी, कारमान की गति नारी रामी जी, कारमान की गति नारी। हेलो जी, ये आ गए मानी श्रीमान श्रीपाल बड़े भैया। श्रीपाल बड़े भाई साहब पट्टी निवासी हैं, उनकी तरफ से 101 रुपए के व्यवहार कंपनी की तरफ से। धन्यवाद। काहे को बकुला उजारी भयो, काहे कोयली आहे काली रामी जी, कारमान। हाँ मेरे मालिक, आज आज ही मेरी पत्नी मुझे बताया कि वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है, लेकिन मैं कितना बदनसीब हूँ कि जो अपने बच्चे का चेहरा भी नहीं देख पाऊंगा। या मेरे मालिक, रामू मिट जाएगा और रामू का नाम और निशान खत्म हो जाएगा। रामू, आपसे मैं कुछ पूछना चाहते हैं। शेलर साहब, आप इस अभागे से क्या पूछना चाहते हैं? एक बात ये बताइए, जो मैं आपसे पूछूं हमारे सवाल का जवाब बिल्कुल सही सही देना। ठीक है जेलर साहब। ये पहले बताइए, महाराज की बहन राधा का खून तुमने किया है कि नहीं? जेलर साहब, मैं उस परम पिता परमेश्वर की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैंने राधा का खून नहीं किया। ठीक है, मैं आपके ऊपर तरस खाके मैं तुमको छोड़ रहा हूं। क्या जेलर साहब, आप मुझे छोड़ रहे हैं? कहीं आपकी जान आफत में न पड़ जाए। हाँ, ये बात तो सही है, मगर आपको छोड़ रहे हैं, आप ये इलाका छोड़ करके कहीं दूर चले जाओ और तुमको मैं अपनी तरफ से ये बंदूक दे रहा हूं, लो। ठीक है जेलर साहब। ये बंदूक आपको दे रहे हैं, इसे शादी विवाह और मुंडन तिलक मां दगावे वाले नहीं दे रहे हैं। क्या? वही माना गोली खर्चा करो, लियो। और वही मंत्रिया साले का जब आयो तो वही का साले का यही बंदूक से पेलो। ठीक है जेलर साहब। अब एक बात और भैया ध्यान करे रहो। कौन सी? काहे कि वही साथे हमहू रही थे, तई हमका ना भूलियो, नहीं वही साथे हमहू का पेलो। नहीं जेलर साहब, मैं आपका ये एहसान जिंदगी पर नहीं भूलूंगा। ठीक है, ठीक है। और हम चल रहे अपना जान बचाएंगे, मंत्री जी के पास चल रहे हैं। वाह जेलर साहब, आज आपने इस रामू के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन अब अगर ये जिंदगी मिली है तो कुछ कर दिखाने के लिए। मंत्री गजराज सिंह, जिस तरह तूने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर जेल खाने में कैद करवा दिया है, और अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है
कि मेरे भाई को मारने में महाराज शंकर सिंह के साथ साथ मंत्री गजराज सिंह का भी हाथ है। मंत्री गजराज सिंह, ये रामू आ रहा है तेरी मौत बनकर, लेकिन आज के बाद मर गया वो भोला भाला रामू। आज के बाद अपने आप को डाकू यमराज सिंह के नाम से विख्यात करूंगा। और शंकरगढ़ के कोने कोने में मंत्री गजराज सिंह अगर तुझे दौड़ा दौड़ा कर न मारा और तुझे एक तड़पती लाश न बना दिया तो मेरा भी नाम डाकू यमराज सिंह नहीं। मैं आ रहा हूं तेरी मौत बनकर। जय मां भवानी। द्वारपाल, की राजन? रामू की पत्नी की मुलाकात इससे हो गई। जी जी जी। बहुत अच्छी बात है। राजा, कहो, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? राजा, आज मेरे स्वामी जी को जो फांसी हो रही है और जिसके कारण हो रही है, आज मैं ये वादा करती हूं कि जिस कहानी को मेरा देवर श्यामू नहीं पूरा कर सका, उस कहानी को मेरा बेटा पूरा करेगा। तुम्हारे कहने का मतलब समझा नहीं मैं निर्मला। राजा, आप कहने का मतलब नहीं समझेंगे। जिस कहानी को मेरा देवर नहीं पूरा कर सका, उसको मेरा बेटा पूरा करेगा। ये बात मैं इसलिए कह रही हूं कि एक दिन मेरा बेटा तुम्हारी बेटी को इसी हवेली से अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाएगा और मैं देखती हूँ कि उसे कौन रोकेगा। तुम्हारी बातों पर हंसी आती है निर्मला। क्यों राजा? शायद तुम्हें ये नहीं मालूम कि भगवान ने आज तक मुझे कोई संतान दिया ही नहीं। जब हमारी कोई बेटी है ही नहीं तो आखिर तुम्हारा बेटा कैसे हमारी बेटी को? कैसी बातें करते हो राजन? मैं अभी इसी वक्त महारानी जी को देख कर आई हूँ। वो अपने महलों पर अपने केस संवार रही थी तो अचानक मेरी नजर महारानी के ऊपर पहुंच गई और महारानी जी को 4 महीने का गर्भ है राजन। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप महारानी जी को बुलाइए और उनसे पूछिए कि बात सत्य है या झूठ। निर्मला, अगर तू यही कह रही है कि हमारी महारानी गर्भ से है, हाँ राजन, तो ठीक है, मैं इस बात की भी जानकारी करता हूँ। बुलवाइए। द्वारपाल, जाओ महारानी के कक्ष में और कहो महाराज तुम्हें याद किए हैं। स्वामी जी, आज अखिल बात क्या है जो भरे दरबार मुझे बुलाया गया? प्रिय, आज दरबार में बुलाने का कारण आप मुझसे कोई बात छुपा कर रखी है? नहीं तो स्वामी, अच्छा, बात क्या है? अभी जो देख रही हो तुम्हारे सामने कोई औरत खड़ी है। जी।
ये रामू की पत्नी है जिसे फांसी होने वाली है। हाँ उसने कहा कि हमने महारानी जी को छत के ऊपर देखा तो वो केस को संवार रही थी और तभी हमारी नजर उन पर पड़ी और उसके कहने का मतलब है कि इस वक्त तुम पेट से हो। हाँ स्वामी जी, वो औरत सच कह रही है। मैं गर्भवती हूँ, मेरे पेट में 4 महीने का बच्चा पल रहा है। बहुत खुशी की बात है कि आज भगवान ने हमारी सुन ली। लेकिन प्रिय, कहिए। देखो, ये रामू की पत्नी तुमसे कुछ बात करना चाहती है। कहिए बहन, आखिर आप क्या बात करना चाहती हो? महारानी जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस कहानी को मेरा देवर श्यामू नहीं पूरा कर सका, उस कहानी को मेरा बेटा पूरा करके दिखाएगा और आपकी बेटी को एक दिन इसी हवेली से दुल्हनिया बनाकर अपने घर ले जाएगा और आपकी बेटी की नाक की नथिया उतार फेंक देगा, अपनी बाली पिढ़ा कर ले जाएगा और आप लोग अपने जागीर की मिट्टी चालते रह जाएंगे। लेकिन ये बताओ, तुम्हें कैसे मालूम है कि मेरे पेट में बेटी पल रही है? महारानी, हम किसान हैं, मिट्टी सूंघ कर बता देते हैं कि इसमें से कौन सी फसल उग जाएगी और कौन से नहीं। अगर आसमान ने जन्म लिया है तो धरती को तो जन्म लेना ही पड़ेगा। महारानी, माना कि मेरे कोख में बेटी पल रही है। अगर तुम्हारी बात ये सच है तो ठीक है। जिस दिन तुम्हारा बेटा बारात लेकर आएगा, मैं अपनी बेटी की मांग सिंदूर से नहीं, खून से भरवाऊंगी। ठीक है महारानी जी, मुझे यह भी स्वीकार है। अगर आप कहेंगी कि मेरी बेटी की मांग खून से भरी जाए तो मुझे स्वीकार है। मैं अपने बेटे के खून से तुम्हारी बेटी की मांग भरवा कर और उसे अपनी बहुरिया बनाकर इसी हवेली से अपने घर ले जाऊंगी। ठीक है महारानी जी। महाराज, मेरा भी कहना है, इसके घर पे काजू बादाम छुहारा गरी मुनक्का सब बटवा देना, ताकि इसका बेटा खाकर बढ़िया तंदुरुस्त हो। ठहरो महारानी जी, मुझे अपने बेटे के लिए काजू बादाम और तुम्हारे कंकड़ पत्थर की जरूरत नहीं है। मैं उसे अपना खून पिलाकर पालूंगी और एक दिन ये वादा करके जाती हूँ कि तुम्हारी बेटी को अपनी बहुरिया बनाकर अपने मंजूर है। महारानी जी, उसकी बातों को दिल पर मत लो। इस वक्त वो गुस्से में है, इसलिए एक वो औरत भी है, इसलिए मैं खामोश था। तुम घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। आओ हमारे साथ, तुम्हें आराम की जरूरत है। हाँ समझे। आओ। चलिए। के एक दिन सावन चढ़वाइन, एक दिन सावन चढ़वाइन, हम का घर बोलौते वाला। एक दिन
कहाँ से बैलंडा चलाओ? अरे सारे बैलान ए सारे पकल घंटी सारे कोई बैलान धट 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 ए बैलंडी ए बैलनवा काया ए बैलंडी साले रहे हुआ तो हुआ ए वल्पी साला ठेके दारू ना पिया साले वो बैलाने तो कूट के खाई दे ए बैलनवा तो का नाम है? तोर का नाम है? अबे तोर का नाम है? अबे तोर का नाम है? अबे हम जौन कहीं सुन ले। अबे हम जौन कहीं सुन तो पगले अस्कारे तो साथ पगले करे तो सार बैलुआ दे हम ही कहे। अरे हमका साथ बैलुआ है दे यो यार हम तो बुधवा सुधवा रहे तो ए बैलनवा काया है? पैसा ले हो? हाँ हाँ ला 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 पैसा के बरे नहीं बैला पैसा के कहा लाओ और काहे बरे बैलान तुमका पैसा मिली और तुमका खाए के बरे मिली बिरहा उरहा जाना था। हाँ का कहीं आ सुन ले काहे का आज सुना मारी ना जा सुन ले जा। अरे तुमका जैसे पकड़ी तैसे हमका जा दे लंबे। अबे तुम मर जाइयो तुम्हारा मेहरारू हमका हो जाए। ए आप तो ब्याह करवा दे आप जा 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 हाँ जा बहुत यहाँ गाँव नहीं सुनाई गाँव नहीं यहाँ तो लड़की देखा तो सकल हो जा। एक बात बताओ काया दादी का छोड़ दे का? कौन वहाँ उतरे वाली? हाँ वही का हम का अरे वो बकरी चलावे कह रहा है। हाँ आज तो गाँव नहीं सुनाई गाँव नहीं अजय यहाँ भाई जा सुन ले। अब साले तुम्हें 14 सुई बोलारी में लगी है। हमका कुछ नहीं देखा। बगली लोग देखा बीच में जलकुंभी। तुमका सारे जलकुंभी आ देखा सब बबुरे के खूब नहीं खड़े हैं। हमका शीशा तुमका शीशा दिखाई। ए बैलनवा गम नहीं सुना तुमका हम पैसा दे। हाँ मैंने सुनाई नहीं सुना। अरे पैसा दे है ना? अरे ले पैसा सुन अरे चंदा काले गौन का चल मुस्काए चली है उधार के ताला चंदा काले गौन का चल मुस्काए चली है उधार के ताला नाने के यार गली में मेरा उनका समझाव उतार के यार नाने के यार गली में मेरा आला काहे यार बेहाल
वो मेरे कहाँ है? बेटा श्याम बेटा श्याम आजा रे लाल अब कि काम बगैचा कियारी रैया निहारे लाला काम बगैचा कियारी रैया निहारे आजा मेरे बेटे आप पुकारे हेलो हेलो जागे मानी श्रीमान जवाहिरलाल बड़े भैया कोटिया चित्रा निवासी हैं। सीन को देखते हुए उनकी तरफ से 20 रुपए की इनाम कंपनी की तरफ से धन्यवाद। आजा मेरे बेटे बाबू पुकारे दिवाली के दिन बोला दिया के जलाई चोर चोरी पटाखा हिया कौने उड़ाए हेलो हेलो जागे मानी श्रीमान जगरूप बड़े भैया पट्टी निवासी हैं। 51 रुपए का व्यवहार कंपनी की तरफ से धन्यवाद। दिवाली के दिन बोला दिया के जराई चोर चोरी पटाखा हिया कौने उड़ाए तोरे बिन मौनी तो है हेलो हेलो जागे मानी श्रीमान रामलाल बड़े भैया पट्टी निवासी हैं। 50 रुपए का व्यवहार कंपनी की तरफ से धन्यवाद। तोहरे बिन बहुजी तो है कई असन डकारे आजा मेरे बेटे बाप पुकारे आजा मेरे बेटे हेलो म्यूजिक जागे राम खिलावन बड़े भैया पट्टी निवासी हैं। 51 रुपए का व्यवहार कंपनी की तरफ से धन्यवाद। बेटा चामो आजा मेरे लाल बेटा चामो जय माँ भवानी साथियों, माँ भवानी जय माँ भवानी, जय माँ भवानी जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। अरे गुर्रा के आए शेर, गुर्रा के आए शेर तो आंखें निकाल लूं, गुर्रा के आए शेर तो आंखें निकाल लूं, उड़ती हुई जहाज को लंगर पे थाम दूं और पर्दा जमी का फाड़ के समंदर उछाल दूं। साथियों ये बताओ अपने गिरोह का क्या हाल है और तुम लोगों की कैसी चाल है? सरदार जी हमारे गिरोह का हाल सब ठीक है। हेलो हेलो आ गए निहाल बड़े भैया कुशल के पुरवा निवासी हैं। निहाल बड़े भाई साहब कुशल के पुरवा निवासी हैं। 101 रुपए घर मालिक को व्यवहार कंपनी की तरफ से धन्यवाद। खबरीलाल जी तुम तो जानते हो कि हम लोग कोई पैदाइशी डाकू नहीं है। जी नहीं। इसी समाज के ठेकेदारों ने आज हमें हथियार उठाने पे मजबूर कर दिया। बिल्कुल सही। आओ हम तुम्हें बताते हैं कि हमें चलना कहाँ है और करना क्या है और हमारा दुश्मन कौन है। जी और सुनो साथियों इस घड़ी जो मेरा फरमान,
तुमको चलना आज साथियों शंकर कह दरम्यान। शंकर गढ़ दरम्यान पकड़ गजराज को लाना होगा। हाँ मेरे नौजवान साथियों, शंकर गढ़ दरम्यान पकड़ गजराज को लाना होगा। और क्या क्या रुतबा डाकू यमराज का उसे बताना होगा। राधा का भी कत्ल हुआ ये पता लगाना होगा, क्योंकि राधा का कत्ल हुआ अभी ये नहीं मालूम कि राधा को किसने मारा है। राधा का भी कत्ल हुआ ये पता लगाना होगा। और मंत्री गजराज सिंह को अब जिंदा जलाना होगा। और बंदूकें सभी उठाओ हाथ। बंदूकें सभी उठाओ हाँ, और गोली तुरंत चलाओ। करिए नहीं अबारी, करिए नहीं अबारी। और सूरज सूरज के ढलते ही साथियों करनी है तैयारी। अभिलाल जी, सूरज के ढल से ही हम लोगों को शंकर गढ़ तैयारी करना है और महामंत्री गजराज सिंह को उसको सबक सिखाना है, क्योंकि हरामजादा वही हमारा दुश्मन है। आओ हम लोग चलते हैं शंकर गढ़। जय मां भवानी की, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की, जय मां। आज मेरा बेटा 21 वर्ष का हो गया है और वो पुलिस ट्रेनिंग के लिए बाहर गया था और आज उसने फोन किया है कि माँ मैं घर आ रहा हूँ और मुझे पुलिस की नौकरी मिल गई है। मैं अपने बेटे का इंतजार करती हूँ। हेलो हेलो, आ गए माननीय श्रीमान लिखने वाले भैया, ध्यान दीजिए राइटर महोदय। ये आ गए मनोज कुमार बड़े भाई साहब, ग्राम पट्टी निवासी हैं। 50 रुपए का व्यवहार कंपनी की तरफ से, शुक्रिया धन्यवाद। साथ में मनोज भैया की तरफ से 50 रुपए इनाम कंपनी की तरफ से, शुक्रिया धन्यवाद। माँ क्या बात है मेरे लाल? कैसा लग रहा हूँ यूनिफॉर्म में? मेरे लाल, आज तुम्हारे शरीर पर ये वर्दी देखकर मैं बहुत खुश हूँ मेरे लाल। सच में? सच में। माँ काश अगर आज हमारे बाबूजी होते, हमारे पिताजी होते तो खुशी से झूम उठते। क्यों नहीं मेरे लाल? लेकिन माँ आप हमेशा यही कहा करती हैं कि जब वक्त आएगा तो हम तुम्हें बताएंगे। हाँ मेरे लाल। आखिर कब वक्त आएगा? आज तो मेरे लाल, हमारे बाबूजी कहाँ हैं? जिस दिन वक्त आएगा। यहाँ गए छोटे से बच्चा हैं रिकेश की तरफ से, छोटे से बच्चा रिकेश की तरफ से 20 रुपए का इनाम है कंपनी की तरफ से, धन्यवाद। माँ मेरे लाल, क्या इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है, माँ सिर्फ मैं और तुम हो। इस संसार में हमारे और तुम्हारे सिवा हमारा कोई नहीं। कोई नहीं है। हाँ मेरे लाल। खैर इस बातों को यहीं पर छोड़ते हैं माँ।
एक खुशखबरी है। क्या बात है मेरे लाल? खुशखबरी यही है कि हमारी पहली पोस्टिंग इसी शंकरगढ़ में लगी हुई है। बहुत अच्छी हाँ। बात है मेरे लाल। और डाकू यमराज सिंह को पकड़ने के लिए हमारी पहली पोस्टिंग शंकरगढ़ में लगाई गई है। ठीक है मेरे लाल, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है मेरे लाल। तुम अपने मकसद में हमेशा कामयाबी हासिल करोगे। क्यों नहीं माँ? माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। हेलो हेलो, यहाँ गए मानी श्रीमान हमारे हेलो जी, यहाँ गए मानी श्रीमान यशोदा कनंद वाला, दीदी का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा लगी झिलमिलाए। आज मेरे कोख से बेटी का जन्म हुआ है और आज मेरी बेटी 18 वर्ष की हो गई है। मेरी बेटी का नाम चांदनी रखा है। आज अपनी बेटी का इंतजार करती हूँ, देखती हूँ क्या कर रहा है। नमस्ते मम्मी। नमस्ते नमस्ते बेटी। मम्मी कहीं और मम्मी चरण में आपके और बेटी झुकाए मम्मी चरण में आपके और बेटी झुकाए शीश। और मम्मी मुझे आशीष दो और खुश रखे।
कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन डरती हूँ कहीं आप इनकार न कर दें। बेटी क्या बात है मम्मी? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? तो सुनिए मम्मी, कहिए। यारी जो छोटी सी मम्मी और बेटी की सोने चमन की सैर करना चाहती हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जा सकती हूँ। अगर ये बात है। क्या बात है मम्मी? इसका मतलब मेरी बेटी चांदनी चमन घूमना चाहती है। हाँ मम्मी। ठीक है बेटी। हाँ मम्मी बोलो। और साओ से जाओ बेटी राजा है ठीक है मम्मी, मैं जाती हूँ। सूरज ढलने से पहले मैं महल को आ जाऊंगी मम्मी। ठीक है बेटी। ठीक है, बाय मम्मी। बाय बाय बेटी। और मैं चल रही हूँ आराम करने। यमराज से आज सूरज के हाथों से नहीं बच सकता, क्योंकि यूनिफॉर्म पहनते समय हमने कसम खाया था कि जिस मकसद से शंकरगढ़ में हमारी पोस्टिंग लग रही है, इस मकसद में जरूर कामयाब होगा। आओ आओ चलते हैं यमराज को। डाकू यमराज सिंह को कैद करते हैं और कैद करके सलाखों के पीछे डालते हैं। आओ आओ बिहार की तरफ चलते हैं। खबरीलाल, ये बताओ कि तुम्हें भी कोई खबर मिली है या मुझे ही? मुझे तो कोई खबर नहीं मिली। मुझे ये खबर मिली है कि इंस्पेक्टर सूरज डाकू यमराज को गिरफ्तार करने आ रहा है। इंस्पेक्टर सूरज को यह नहीं मालूम कि डाकू यमराज कोई बकरी का बच्चा नहीं है कि आया और दबोच लिया। अगर वो आएगा तो यहाँ बेमौत मारा जाएगा। इसलिए अपने अपने हथियार लैस कर लो ताकि इंस्पेक्टर सूरज यहाँ से बचने ना पाए। आओ हमारे क्या बताऊं, अभी तक हमारी सहेली नहीं आई तो क्या हुआ? नहीं आई तो मैं अकेली जाती हूँ। ओ बुलबुल बोले अंगिना आ मेरे, ओ तू कभी आएगा बता सजना मेरे, तू कभी आएगा बता सजना मेरे।
बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छी आवाज है आपकी। लेकिन मुसाफिर आप कौन और इस वक्त इस चमन में आखिर क्या बात है? देखो घबराओ नहीं, हम किसी की तलाश में घूम रहे हैं और आपकी आवाज हमारे कानों तक पहुंची तो मैं यहाँ तक आ गया। वैसे आपकी आवाज तारीफ काबिले है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चांदनी है। अरे वाह चांदनी, इतना प्यारा नाम। लेकिन मुसाफिर मेरा तो नाम पूछ लिया, लेकिन आपका नाम क्या है? हमारा नाम, हरे लोग मुझे इंस्पेक्टर सूरज कहते हैं। वाह कितना प्यारा नाम है। बोलो कैसा काम है, क्या कहना चाहते हो? मैं तो खुद नहीं जानता कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया, मुझे तो खुद नहीं मालूम। अरे मैं तो किसी दूसरे रास्ते से जा रहा था और आज आपकी आवाज हमारे कानों तक पहुंची और मैं यहाँ तक आ गया। अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। बोलो। ऐसा लगता है हम हेलो न्यूज आ गए मानी श्रीमान शिव भजन ग्राम पट्टी निवासी। मुलाकात कहीं पहले भी हो चुकी है। मुलाकात? पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने भी कहीं आपको देखा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ देखा। खैर इस बात को छोड़ो पे। एक बात कहूँ। बोलो। काश अगर बुरा न माने तो। नहीं। बोलो। बुरा नहीं मानेंगी? नहीं, इसमें मैं आपसे प्यार करना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, अगर मुझसे प्यार करते हो मैं आपसे 2 मिनट का समय चाहती हूँ। 2 मिनट का समय? हाँ। हरी जल्दी सोचो। ऐसा करती हूँ कि इंस्पेक्टर सूरज है, ऐसा नेक इंसान मुझे कभी नहीं मिलेगा। ऐसा करते हो मैं इससे प्यार कर लेती हूँ। ना जाने मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने कभी इनसे बात किया है और साथ में रहने का वक्त ही बिताया है। सूरज ठीक है, क्या बात है? अगर तुम मुझसे प्यार करना चाहते हो तो ये चांदनी भी आपसे प्यार करना चाहती है। सच में? सच में। हरी तुम भी दूर क्यों खड़ी हो? आकर के सूरज की बाहों में खो जाओ। आई लव यू सूरज। हेलो हेलो घर मालिक साहब के पिताजी, घर मालिक साहब के मुझसे हाँ क्या कहना चाहती हैं? ओह तुम्हें इतना वो प्यारी करेंगे, ओह तुम्हें इतना वो प्यारी करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। जगदीश बड़े भाई साहब पट्टी निवासी हैं, उनकी तरफ से 111 रुपए का व्यवहार कंपनी की तरफ से धन्यवाद।
जाके मानी श्रीमान लाल बहादुर बड़े भैया ग्राम पट्टी निवासी हैं। लिखने वाले भैया ध्यान दीजिए, 21 रुपए का व्यवहार कंपनी की तरफ से। धन्यवाद। सूरज क्या बात? देखो समय बहुत कम है क्योंकि शाम भी होने वाली है। मेरी मम्मी मेरा इंतजार करती होगी। ऐसा करती हो आज मैं जाते हो और कल फिर यही जगह पे मुलाकात चांदनी, होगी। मुझे भी समय बहुत कम है, हमारे पास समय कम है और मुझे डाकू यमराज के हाथों में हथकड़ी पहनाना है और जितने जल्दी हाथों में हथकड़ी पहनाऊंगा डाकू यमराज सिंह के, उतने जल्दी मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। ठीक है सूरज, ठीक है चांदनी, ठीक है जाइए, बाय। मैं भी चलती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी इतनी अच्छी मेरी मम्मी है कि मेरी बहुत खबर करती है। अगर मैं देर में पहुंचूंगी तो मुझे बहुत मारेगी। चलती हूँ सूरज। और आप जो मेरे अरमीती ना होते, ओठों पे मेरे गीत ना होते, आप जो मेरे गीत ना होते, ओठों पे मेरे गीत ना होते, आप जीवन है क्या गीत बिना, जीवन है क्या गीत बिना, आप जो मेरे गीत ना होते, ओठों पे मेरे गीत ना होते, आप खबरीलाल, अभी अभी मुझे एक आहट सी मिली है कि इंस्पेक्टर सूरज इधर ही आ रहा है, लेकिन होशियारी से रहना। अरे पहले से होशियार है। क्योंकि पुलिस वाले कहां पे घात लगाकर बैठे इनका कोई भरोसा नहीं होता। आओ हम लोग अबे ठहर जाइए, बस खबर और ये बात। अबे ठहर जाइए, एक दिल पैर आगे बढ़ाना नहीं, एक दिल पैर आगे अबे बढ़ाया अगर चूक सकता हमारा। तो काल से भी लड़ूं, काल को ठोक कर, काल से भी। काल को ठोक कर जान अपनी लुटा दूं वतन के लिए, और चीर डालूंगा सीने पर चढ़कर तेरे, लाश तड़पेगी 2 गज कफन के लिए। तो नाम सूरज इंस्पेक्टर, अबे जाना नहीं, नाम सूरज है इंस्पेक्टर। जाना नहीं, खौफ है दुनिया अब मेरे नाम से, हाथों में हथकड़ी अबे डालू तुझे, भेज दूंगा तुझे अलबे। बस खबरदार अपनी अबे जुबान रोक ले, बस खबरदार। और अपनी जुबान रोक ले वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। एक ही वार में भेज मुल्क अदम सर लुढ़कता जमी पे नजर आएगा। तुझको मालूम नहीं तेरी कजा गई रे, तुझको मालूम नहीं। तेरी कजा आ गई इसलिए खौफ तेरा बढ़ा जा रहा।
कहा आज भेजूंगा तुझको। अबे मैं बोल के यदम सर लुढ़कता जमीन पर नजर आएगा। इंस्पेक्टर सूरज, अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो चुपचाप यहां से उल्टे पांव चले जाओ। यमराज, आज ये सूरज इंस्पेक्टर तेरे हाथों में हथकड़ी पिना करके अगर जिंदालों में नहीं डाला तो इंस्पेक्टर सूरज नाम नहीं और चारों तरफ से तू घिर चुका है और अपने आप को कानून के हवाले कर दे। छोड़ दे हथियार वहीं पे, वरना बेमौत मारा जाएगा। इंस्पेक्टर सूरज, वाकिफ नहीं हो शायद तुम मेरे जुनून से, और आज तुमको नहलाऊंगा तुम्हारे ही खून से। काफी पहेलियां सुना लेते हो, लेकिन यमराज शायद तुझे ये नहीं मालूम कि आज तेरे सामने कोई बुज़दिल नहीं बल्कि सूरज इंस्पेक्टर है। और आज या तो इस रणभूमि में सूरज इंस्पेक्टर मारा जाएगा या तो फिर सूरज इंस्पेक्टर यमराज सिंह के हाथों में हथकड़ी पहनाएगा। इंस्पेक्टर सूरज, ये ख्वाब तुम्हारा ख्वाब ही रहेगा और ये यमराज यहां से जा रहा है। देखता हूं तेरी कौन सी ताकत डाकू यमराज को रोक सकती। नहीं यमराज, भागने की कोशिश मत करना, अरे गोली चला दूंगा यमराज। परेशान मत हो, जाने दो, इसको तो ऐसी जगह मारूंगा साले को पानी नहीं मिलेगा। आओ हमारे साथ, देखता हूं कहां तक जाता है। घबराल, इस वक्त हमारी गोलियां भी खत्म हो गई और ये इंस्पेक्टर सूरज काफी फोर्स लेके हमारे पीछे पड़ा है। आओ, इस वक्त यहां से भाग जाने में ही समझदारी है। आओ इसी वक्त हम लोग। यमराज सिंह कहां को जाएगा रे? आज तुझे जिंदाल में जरूर डालूंगा। इंस्पेक्टर सूरज, ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। महंगी पड़े या सस्ती, हमने कसम खाई है कि यमराज सिंह के हाथों में हथकड़ी पहनाऊंगा और वो कसम आज मैं पूरी करूंगा। अबे सिपाही, इतना जोर का लात मारूंगा सारा नशा उतर जाएगा। इंस्पेक्टर सूरज, आज वक्त तुम्हारा है। आज ये यमराज अपने आप को तुम्हारे हवाले कर रहा है, लेकिन याद रखना, जिस दिन ये यमराज जेल से छूटेगा उस दिन तेरा नामो निशान खत्म कर देगा। यमराज सिंह ख्वाब देख रहा है, अरे मौत के मुंह में खड़ा है, ख्वाब देख रहा है। हथकड़ी पहनने के लिए कमबख्त तैयार हो जा। इंस्पेक्टर सूरज, इसे कहते हैं नहला दिखा के दहला लेना। अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है बच्चे जितनी मैंने गोलियां चला दिया है, इसलिए अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। यमराज सिंह, ये कोई बहादुरी नहीं हुई, अरे बुज़दिल है, कायर है, पीठ पीछे वार करता है। अगर तुझे भी हिम्मत है तो चला गोली, क्योंकि रणभूमि में हार कर मैं जीना नहीं चाहता। चला गोली, मेरी पहली गोली मेरे सीने पे चला। तेरी ख्वाहिश आज मैं जरूर पूरा करूंगा।
मरने के लिए तैयार हो जा बेटा। चला चला यमराज। नहीं चला सकता क्योंकि तू बूढ़ा हो गया रे, सठिया रहा है। अरे ये सूरज इंस्पेक्टर है, अच्छे अच्छों के हैकड़ी भूल जाते हैं, अरे तब निकल जाते हैं जब सूरज इंस्पेक्टर के सामने आते हैं। और तू मामूली सा डाकू चोर मुझे मारेगा? सूरज, मैं तुझे देखकर गोली नहीं चला सका। तुझे देखकर ऐसा लगता है कि तू वाकई में किसी बहादुर माँ और बाप की औलाद है। लेकिन मैं तुझसे कुछ पूछूं, उसका सच सच जवाब देना। बोल यमराज, क्या जानना चाहता है? ये बता, तेरे गले में ये लॉकेट कहां से आई? सच बता, तेरे गले में ये लॉकेट कहां से आई? ये लॉकेट, यमराज इस लॉकेट को जानकर क्या करेगा? और जानना ही चाहता है कि लॉकेट मेरे गले से कहां से आई? हाँ, मैं जानना तो चाहता हूं। यमराज साहब, ये लॉकेट हमारी माँ ने मुझे बचपन से पहनाया है और मैं माँ का प्रसाद समझकर संभाल कर रखता हूँ। ये हमारी माँ की निशानी है। क्या ये तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचपन से पहनाया है? ये बताओ, तुम्हारी माँ का क्या नाम? यमराज, आगे शब्द मत बोलना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू हमारे सामने खड़ा है। फौरन गोली चला दूंगा। माँ के विषय में और शब्द निकाले तो। सूरज, मुझे गलत मत समझो। मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ सिर्फ उतना मुझे बता दो बस। यानी कि तू हमारे माँ की विषय में जानना चाहता है, मेरी माँ का नाम जानना चाहता है। हाँ। तो यमराज सिंह, मेरी माँ का नाम निर्मला है। हाँ, तुम्हारी माँ का नाम निर्मला। और हथकड़ी पहनने के लिए फौरन तैयार हो जाओ। सूरज, मैं हथकड़ी पहनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके पहले मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ। यमराज सिंह, हमको लगती तुम्हारी मौत खींच कर तुम्हें दूसरी जगह ले जा रही है। अब हाथ में हथकड़ी नहीं, बल्कि सीने पे गोली चलाऊंगा। सूरज, मैं तुम्हारे साथ कोई छल नहीं करूंगा। बस एक बार अपनी माँ से मिला दो, उसके बाद मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अरे तो कैसे यकीन कर लूं? एक डाकू के ऊपर यकीन कर लूं कि वो कुछ नहीं करेगा, कोई छल नहीं करेगा? कैसे यकीन कर लूं? तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं डाकू लोग माँ भवानी को पूछते हैं, और आज तुम्हारे समक्ष मैं माँ भवानी की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं तुम्हारी माँ से मिलने के बाद मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगा और तुम्हारे साथ कोई छल नहीं करूंगा। सूरज, मेरा विश्वास करो। यमराज सिंह, काश अगर ऐसी बात है, तुमने माँ भवानी की सौगंध खाई है, तो मैं अपनी माँ से तुम्हें जरूर मिलवाऊंगा। लेकिन याद रहे, छल कपट सूरज को पसंद नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो आओ, हम तुम्हारी माँ से, अपनी माँ से तुम्हें मिलवाते हैं। और याद है ना, मिलने के बाद हाथों में हथकड़ी सूरज पहनाएगा। मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा। आओ हम। ना मालूम मेरे लाल, क्या बात है मेरे लाल? तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या बात है? माँ, सबसे पहले तू एक बात बता। क्या बात है? मैं तुझसे हमेशा यही पूछता था कि माँ, इतनी बड़ी दुनिया में क्या हमारा और तुम्हारा कोई नहीं है?
तो तुमने सिर्फ यही जवाब दिया कि बेटा हमारा और तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ मेरे लाल, इस दुनिया में हमारा और तुम्हारा कोई नहीं है। लेकिन माँ, आज जब मैं डाकू यमराज सिंह को कैद करने गया, उसके हाथों में हथकड़ी पिना ही रहा था, तो मेरी लॉकेट देखकर उसके हाथों से पिस्तौल छूट गई। क्या मेरे लाल? मुझे मारना चाहा। जब मैंने अपना सीना खोला तो इस लॉकेट को देखकर उसके हाथ डगमगाने लग गई और उल्टी सीधी बातें करने लग गया। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? ये लॉकेट कहाँ से आई? और अपनी माँ से मुझे मिला दो। तो माँ, उस कमीने को आपसे मिलवाने के लिए लेके आया हूँ। कहाँ है मेरे लाल? ले आओ। ठीक है जरा माँ। मैं भी तो देखूं कि कौन है। ठीक है माँ, मैं अभी लेके आता हूँ। ठीक है। यमराज, यही है हमारा घर और ये रही हमारी माँ। आप लोग आपस में बातें करो, हम आपके लिए और माँ के लिए चाय बना कर लेके आते हैं। कौन है आप और मुझसे क्यों मिलना चाहते? निर्मला, निर्मला, आप हमारा नाम कैसे जानती? निर्मला, मैं तुम्हारा नाम ही नहीं, मैं तुम्हारे अतीत के बारे में भी जानता हूँ। कैसी बातें करती हैं? तुमने मुझे नहीं पहचाना निर्मला। नहीं। तुम 2 मिनट के लिए अपना चेहरा उस तरफ कर लो। ठीक है। निर्मला, इधर देखो निर्मला। प्रहलाद, प्रहलाद आप। निर्मला, प्रहलाद, निर्मला। वाह माँ वाह, खूब अच्छा सिला दिया है माँ। आज तक, बचपन से लेके आज तक मैं तुझसे एक ही सवाल पूछता आया हूँ कि माँ, इस दुनिया में हमारा तुम्हारा कोई और नहीं है, लेकिन तुमने यही कहा कि हाँ बेटा, हमारे तुम्हारे सिवा इस दुनिया में हमारा तुम्हारा कोई नहीं है। लेकिन आज शर्म आनी चाहिए, एक पराए मर्द के गले से लगकर, अरे लिपट का तुझे शर्म आनी चाहिए माँ। ऐसा कौन सा मैंने गुनाह किया कि आज मैं अपने नजरों से क्या देख रहा हूं? क्यों माँ, मुझे सच सच बता, इस कमीने के गले से क्यों लिपट गई माँ? ये बात सत्य है कि जब मैं तुमसे पूछता था, मैं यही कहती थी कि लेकिन मेरे लाल, आज जो मैं बताती हूँ उसे सुन। अरे ये और कोई नहीं, ये और कोई नहीं, ये तुम्हारे पिता है मेरे लाल। वाह 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 वाह, कैसी कहानियां बना लेती हो माँ। अभी तक कोई नहीं था संसार में और आज एक डाकू को मुझे पिता कह रही है। ये मेरे पिता, एक डाकू मेरे पिता। हाँ मेरे लाल, अभी तक तो मैं भी यही जानती थी कि मेरे स्वामी जी इस दुनिया में जीवित नहीं है, लेकिन भगवान की लीला अजीब है। हाँ देख रही हूँ कि मेरे स्वामी जी जिंदा है और मेरे लाल, कोई डाकू या कोई चोर
अपने माँ के पेट से नहीं पैदा होता मेरे लाल, उसे सब मजबूरियां बनाती है। डाकू और चोर उसे मजबूरियां बनाती है मेरे लाल। मैं सत्य कह रही हूँ, ये और कोई नहीं, तुम्हारे पिता है। और जाकर इन्हें प्रणाम करो मेरे लाल। ये तुम सत्य कह रही है? मैं सच बोल रही हूँ मेरे लाल। अरे माँ, आज ये मैं क्या कि अपने ही मुख से अपनी माँ का अपमान किया। मुझे माफ कर देना माँ। कोई बात नहीं मेरे लाल, कोई बात नहीं। लेकिन आज अरे पिताजी कितने दिनों के बाद मिले, इनके गले से लग जाओ मेरे लाल। पिताजी, बेटा सूरज, आज तक जिसे मैं अपना दुश्मन समझता था, वो मेरा अपना ही खून। पिताजी, आपको जाने अनजाने में मैंने बहुत बुरा भला कहा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। बेटा, ये सब वक्त का तकाजा है। और निर्मला, तुम्हारे बदन पे ये सफेद साड़ी। जब मैं आपसे जेल से मिलकर आई, तब मैंने यही सोचा कि आपको फांसी हो गई होगी, आप इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैंने विधवा का लिबास धारण कर लिया। प्राणनाथ, तुम ठीक कहती हो निर्मला, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैं भी वहां से भाग निकला, और आज आकर हम लोग फिर हमारा परिवार इकट्ठा हो गया। निर्मला, ये कौन है? पापा जी, आप कौन हैं? हमें लगता है कोई मुसीबत के मारे हुए। तुम कौन हो? अरे जो बात मैं पूछ रहा हूँ वही बात आप भी मुझसे पूछ रहे हैं। जो बात मैं पूछता हूँ यही भी वही पूछता है। आखिर आप हैं कौन? निर्मला, निर्मला, जरा गौर से पहचानो, इनकी शक्ल जैसे कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। आपके जाने के बाद पिताजी पागल हो गए थे। मुझे लगता है ये पिताजी है। ये पिताजी? हाँ प्रहलाद, अगर ये पिताजी होंगे तो हम लोग वही मिलकर के गीत गाते जो पिताजी के सामने गाया करते थे। पिताजी, अरे मुझे माँ, काश अगर ऐसी बात है तो कौन सा वो गीत है? मैं भी तो जानूं। मेरे लाल, ये गीत वही है जो हमेशा पिताजी के सामने गाते थे। ऐश्वर्य से सुंदरी, सपनों से प्यारा, हे अपना घर द्वार, और हमारी ही दादा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा छूटे, तुम्हारा प्यार रूठे, सुंदर सपनों से प्यारा घर अब पर यूं ही रहे बरसता, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार रूठे, आदि पिता
पिताजी श्यामू कौन है माँ? आप मेरे लाल, आप श्यामू के वियोग में पागल हो गए, लेकिन पिताजी ये श्यामू नहीं, ये आपका पोता है पिताजी। श्यामू तुम्हारे चाचा का नाम था मेरे लाल, जो आज इस दुनिया में नहीं है। माँ, हमारे चाचा का नाम श्यामू था और इस दुनिया से नहीं। नहीं है, उन्हीं के हाथ में बाबूजी पागल हो गए थे। आज भगवान ने फिर हम सबको एक जगह लाकर मिला दिया। जाओ मेरे लाल, अपने बाबा को प्रणाम करो। दादाजी, दादाजी बेटा अपने सीने से लगा लो दादाजी। पिताजी और बेटा सूरज, इस वक्त आज हमारा परिवार हमसे मिल गया, लेकिन अभी भी वो हरामजादा जो हम लोगों को इस मुकाम तक पहुंचाया है, अभी वो मंत्री गजराज सिंह इस दुनिया में सलामत है। इसलिए आज हम बाप बेटे मिलकर उस हरामजादे का नामो निशान मिटाएंगे। सही कहते हैं पिताजी। क्या कहा? अभी गजराज जिंदा है? हाँ पिताजी। नहीं, जैसे उसने मेरे बेटे को मारा है, आज मैं उसके खून से नहलाऊंगा। उसका उसके खून से ना नहलाया तो मैं भी नथुमाली नहीं। पिताजी देखो, बाबा जी अकेले जा रहे? इसी वक्त चलो हम लोग भी चलते हैं। पिताजी आप परेशान मत होइए, माँ तुम घर पे रहिए और हम देखते हैं बाबा जी को और उन दरिंदों को सर्वनाश करके वापस आऊंगा। हाँ माँ। द्वारपाल, जी हुजूर। आज हमारी बेटी सयानी हो चुकी है। जी मालिक। मुझे कोई अच्छा से अगर वर मिल जाए तो मैं उसकी शादी कर दूं। मैं चाहता हूं कि तुम लोग दूर दूर राजाओं के यहाँ जाओ और पता लगाओ, कोई अच्छा अगर राजकुमार मिलता है तो हमारा संदेशा उन तक जरूर पहुंचाओ। ठीक है मालिक। गजराज नहीं, तुम्हारी मौत। गजराज, मेरे टुकड़ों पे पलने वाला, आज तेरी औकात कि हमारे गिरेबान पर हाथ डाला और बंद करो नौटंकी, बहुत हुई नौटंकी। हरामजादे, तू क्या समझता है? तू क्या समझता है कि तू वारिस के ऊपर वारिस पैदा करता फिरता रहेगा और मैं चुपचाप बैठा रहूंगा? हरामजादे, तेरी बहन गई तो बुढ़ापे में लौंडिया पैदा कर। कमीने, आज मुझे वो बात याद आ रही। कौन सी बात? जिस वक्त राज दरबार में हमने मुनिराज को बुलाया था और उन्होंने कहा था कि एक ना एक दिन तुम्हारे राज का कोई कर्मचारी तुम्हें धोखा देगा। उस वक्त हम पर
हमें उस पर नहीं विश्वास हुआ। अच्छा, लेकिन आज सच्चाई सामने आ ही गई गजराज। आंखें खुली लेकिन देर से। मुन्नीलाल, सबसे पहले महाराज, अबे काहे का महाराज, शंकर सिंह का ये शाही ताज और शाही पोशाक उतार लिया जाए। क्योंकि जब तक तू जीवित है ये राज्य हमें नहीं मिलेगा। अब तुझे मरना होगा, लेकिन मरने से पहले मैंने आज तक किसी से उसकी अंतिम इच्छा नहीं पूछा, लेकिन तू यहाँ का सम्राट था इसलिए तुझसे पूछ रहा हूँ। बोलो, कुछ खाना चाहते हो, कुछ पीना चाहते हो, या फिर किसी से मिलना चाहते हो? हम तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। बोलो। गजराज, मुझे भूख और प्यास कुछ भी नहीं है। अगर तू मिलाना ही चाहता है तो उस जोशी से एक बार मुझे मिला दे। क्या तू जोशी से मिलना चाहता है? हम तुझे उस जोशी से जरूर मिलाएंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें मरना होगा, क्योंकि जोशी को हमने जेल के अंदर ही खत्म कर दिया। वो देखो जोशी वहां तुम्हें देख रहा है। गद्दार, तैयार हो जाओ और जाओ जोशी से जाकर मुलाकात करो। नहीं गजराज, तू मुझे नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि तूने हमारा नमक खाया। हमें नमक खाना है, हम तुझको मार नहीं सकते। हरामजादे, तैयार हो जा मरने के लिए। नंबर 1 और नंबर 2। और खबरदार कहना नहीं जुबा से अपने खबरदार कहना नहीं जुबा से अपने तीन, वरना इस बंदूक से लूंगा जिंदगी छीन। महामंत्री, कहाँ से है तू? आ जा बन करके सरेता। कहाँ से है तू? आ जा और बन करके शैतान। कौन हो? नकाबपोश, तुम्हारा नाम क्या है और हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है? मंत्री गजराज सिंह, क्यों दे रहे हो? हमारी तेरी दुश्मनी बहुत पुरानी है, और अगर तू मेरा चेहरा देखेगा ना तो तेरे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। कौन है तू? रामजादे, तेरे सामने जो आज डाकू यमराज खड़ा है, आज का ये डाकू यमराज कल का तेरा सताया हुआ रामू। रामू, रामू मेरा दोस्त, ये क्या है? देखो ये जो क्या बात है? करना है मुख से करो। ये देखो, मारपीट कोई अच्छी बात नहीं है। देखो, तुमने कहा मुझे दोस्त, तो फिर
दोस्ती में कुछ दोस्ती तो अदा कर। हरामखोर, हम नहीं बोली थी, कौन बोल कर तब बोले पड़ा था। या गए रंजीत कंपनी मालिक, रंजीत कंपनी मालिक गोकना, और आ गए ये करण नक्कारची। अच्छा, हाँ, ये कहा थी लंबरदार का मारो छोड़ दिया जाए। हेलो, तुझे आ गए राम खेलावन, गौतमन के पूर्व निवासी हैं। 101 रुपए का व्यवहार। ए मंत्री गजराज सिंह, देखा हमको चाहने वाले कितने हैं। अगर तुम इस हमारी पब्लिक से पूछोगे तो हमारे खिलाफ कोई खड़ा नहीं होगा। सबसे पहले जो पूछूं उसका सही सही जवाब देना। ये बता, मेरे भाई श्यामू को तूने क्यों मारा था? तेरे भाई श्यामू को क्योंकि वो महाराज की बहन के साथ प्यार करता था। और महाराज की बहन राधा का कत्ल किसने किया? यार देखो, राधा का खून किसने किया तो मैं नहीं जानता। क्या कहा? इधर आ। हमेशा तू इसके साथ रहता था। बेटा सूरज, इस हरामजादे से पूछो कि महाराज की बहन राधा का कत्ल किसने किया? अगर तेरी जान को मैं बख्श दूंगा, लेकिन सबसे पहले बता, महाराज की बहन का खून किसने किया था? महाराज के बहन खून तुम साले सही। महाराज के बहन खून किसने किया? अबे मुंह खोल, मुंह खोल के बोल। अबे लंबरदार कर ले। अच्छा, मैं आपका वफादार महामंत्री हूँ। महाराज, आपके समक्ष ये आपका दुश्मन है। सच्चाई आज आपके समक्ष आ गई और आज इसका फैसला आप खुद करेंगे। हरामखोर, यानी कि सारी कहानी का बादशाह तू था। चाल पे चाल चलता रहा और मुझे बेवकूफ समझता रहा। हरामखोर, ये सब गंदे होंगे। ये का नाम मौसी के मशीन में भर। वॉशिंग मशीन में कहीं मौसी का मशीन लाओ भगवान गजराज बहुत जुर्म किए हैं साले। मेरी बहन का खून करके और साला आंखों में आंसू लेकर मेरे पास आया था और कहा था कि नत्थू माली का बड़ा बेटा रामू मारा है। साले हाथ में खंजर लिए और मेरे पास
राजन, बेटा रामू, मुझे माफ कर देना। मैं तो अनजान था, मुझे कुछ नहीं मालूम था कि आखिर ये कैसी चाल चल रहा था, और जो ये कहता था मैं वही करता था, इसलिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। राजन, आप मुझसे क्षमा मांगे ये अच्छी बात नहीं है राजन। जो हुआ अनजाने में हुआ राजन। ठीक कहते हो। निर्मला, क्या कहना चाहती हो? राजन, आज ये आ गए राइटर महोदय, ध्यान दे, राइटर महोदय ध्यान दे, राइटर महोदय ध्यान दे, दूल्हे राजा ध्यान दे। ये आ गए गुड्डू मठ, गुड्डू मठ, 50 रुपया व्यवहार। राजन, कहो निर्मला। आज मैं फिर आपसे हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि आप अपनी बेटी की शादी हमारे बेटे सूरज के साथ कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। निर्मला, तुम अगर यही चाहती हो तो ठीक है, हम अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे सूरज के साथ जरूर करेंगे। ठीक है राजन। द्वारपाल, जाओ हमारी बेटी चांदनी को हमारे पास लेकर आओ। ये आ गए अमरनाथ, अमरनाथ पट्टी, 51 रुपया व्यवहार। बेटी चांदनी, मैं तुम्हारी शादी इंस्पेक्टर सूरज के साथ कर रहा हूँ, तुम्हें कोई इतराज तो नहीं? बहुत अच्छी बात है बेटा सूरज।